कई हमारे पत्रकार महोदय साक्षी गवाह हैं, कई बार हम करके चुके हैं, सरकार को मांग पत्र दे चुके हैं, पर सरकार जो है देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये हरगिज़ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। 2001-12-2023 में आंदोलन किया था, सरकार को मुख्य रूप में चेतावनी दिया था, जो कि सरकार को संज्ञान में लेते हुए चुनाव में कुछ घोषणा करे हैं भारत सरकार ने, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, पर वो एक जुमला है, एक लॉलीपॉप है सरकार ने देश के ड्राइवर को दिया, जो कि जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आता है। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत देश के संपूर्ण ड्राइवर यूनियन ये मांग करते हैं कि देश के ड्राइवरों के लिए सुरक्षा के लिए, उसके लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए, ड्राइवर आयोग बनाया जाए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, अन्यथा आने वाले टाइम में हमारी संघर्ष और भी तेजी के साथ। अभी जो देख रहे हैं ये मेन अधिकारी है, अभी जनरल नहीं है, ये सिर्फ मेन जो हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रधान, मीडिया प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष है ये। अभी तो जनता में जब खलबली जब मचेगी फिर सरकार हमें या देश के ड्राइवर को गुनहगार न बनाए, अन्यथा ये सब उसी प्रकार से अगर जिम्मेदार भारत सरकार या राज्य सरकार है। सुरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में देखा जाए 5 करोड़ से ज़्यादा ड्राइवर हैं जो इस देश के गाड़ी को चला रहे हैं। देखा जाए चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, मगर अभी तक ड्राइवरों के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया कि इसका दोषी किसको मानते हैं, संस्थाओं को या सरकार को? सरकार को, पॉलिटिशियन को मैं मानता हूँ। आपने अभी ये बहुत बड़ा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपने जो आंकड़े दिए हैं, आपने ये भी सुना होगा सोशल मीडिया पर जो आपने कोई बयान सुना होगा, क्या 22 लाख देश में ड्राइवर की कमी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी कह रहे हैं, देश में 22 लाख ड्राइवर की कमी, किल्लत आ चुकी है। ये कमी सीधा सरकार की है। अब इस व्यवसाय से लोग भाग रहे हैं, या तो इससे पीछा छुड़ा रहे हैं या तो फॉरेन कंट्री में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो ड्राइवरी करेगा उसको यानी कि किसी न किसी करप्शन या किसी न किसी कानून के द्वारा उनको सताया जाना, या कोई पॉलिसी नहीं होना, कोई रूल नहीं होना, कोई नियम नहीं होना, कोई सैलरी नहीं होना, कोई मुआवजा नहीं होना, कोई विश्राम घर नहीं होना, किसी भी प्रकार से जो है भारत सरकार में आज़ादी के 78 साल हो गए, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, आज़ादी के 78 साल बीत गए। देश के ड्राइवर के लिए, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे बस वाले हो, चाहे ट्रक वाले हो, किसी के लिए कोई पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाया। इसीलिए हमें इस बात का दुख है, मेरे भी देश के ड्राइवर, मेरे भारत के नागरिक अपनी मातृभूमि को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेशों में पलायन कर रहा है। ये हमें बहुत दुख की बात है सर, चंद पैसों के लिए। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो बनाती है, मगर धरातल पे आते आते दम तोड़ देती है। जैसे आपने कहा ड्राइवर आयोग और कि जो हम मांग कर रहे हैं, ड्राइवर आयोग अगर बनता है तो उसमें जो कमेटी बनाई जाएगी उसको कैसे देखा जाए? सर, ड्राइवर आयोग आपने कहा कमेटी बनाएगी तो कैसा देखा जाए? मीन्स देखिए सर, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास जमीन होगा तो हम मकान 2 मंजिला बनाएंगे या 10 मंजिला बनाएंगे, वो तो बात की बात है, पर मेन मकसद है कि हमारा यानी कि जमीन होना चाहिए। जमीन होगा तो हम 2 मिनट में संशोधन करेंगे, 2 मिनट में बैठ कर भैया ये इसमें कमरा बनाओ, इसमें ऐसा करो, इसमें हमारे को भी लो या हमारे संगठन को भी लो या ड्राइवर यूनियन को लो। मुख्य भूमिका है कि ड्राइवर एक देश के जो प्रधानमंत्री है या देश के जो पॉलिटिशियन है, देश के जो राजनेता या नेता है, कम से कम पार्लियामेंट में चर्चा तो करें, आवाज तो उठाए, कम से कम एक देश के ड्राइवर के बारे में विश्लेषण तो करें। और कोई भी MP, MLA, सांसद, विधायक देश के ड्राइवर के बारे में कोई भी सोचने के लिए राजी नहीं है। हालांकि उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाला एक ड्राइवर है, उनकी माता पिता को धार्मिक स्थल के यात्रा कराने वाला एक ड्राइवर है, उनके घर में दूध पहुंचाने वाला एक ड्राइवर है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये भारत सरकार देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों ऐसे कर रही है। सुरेंद्र जी, ये कानून आया था 2022 में, जिसमें ड्राइवरों में खलबली मची थी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसका जिम्मेवार ड्राइवर ठहराया जाएगा। कई यूनियंस ने, कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध भी किया और मांग सड़कों तक पे आ गई, मगर उसके बावजूद कई एजेंसियां, कई ड्राइवरों की यूनियंस जाके सरकार से मिलती हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज सर कहीं हुई है जिसमें माननीय हमारे जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस पर संशोधन भी किया, मगर
आज वो मामला दब के रह गया। क्या इसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर यूनियंस की कमियां नहीं है? सर ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि ड्राइवर यूनियन को, क्योंकि या तो इस देश में ऐसे कानून बना दिए भारत सरकार ने, आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो देशद्रोही, या तो आपको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा किसी न किसी अपराध में। आज भारत का नागरिक, भारत का ड्राइवर सरकारों के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलने से पहले ना 4 बार सोचता है। मैं सरकार के ऊपर अपने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सरकारें जो हैं गरीब की आवाज़ को और मजलूम की आवाज़ को दबा के रख देती हैं, ना कि उसको उठाने देती हैं। आप देखते होंगे, पहले सीधी बात करें, पहले एक आदमी मंजूरी जंतर मंतर पर 12 दिन के लेता था, अब एक आदमी को सिर्फ 3 घंटे के लिए मिलता है, 2 घंटे के लिए मिलता है। ये क्या है? ये सरकार की नीति क्या है? ये कौन सी रवैया है? यानी कि कुल मिला के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप ही हो, जैसे हमारे बहुत सारे पत्रकार भाइयों के भी मैं मुद्दा देखता रहता हूँ, पत्रकार भाई भी हमारे दुखी हैं। क्या एक पत्रकार जो जनता की आवाज़ उठाता है, वही पत्रकार को एक दिन जंतर मंतर पर अपनी हक के लिए जाना पड़ता है, वो भी महज 3 घंटे के लिए? क्या ये देश के कानून क्या है? आई डोंट नो। ये देश क्या चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता सर। सुरेंद्र जी, अगर बात की जाए, अगर सभी ड्राइवर, देश की जितनी ड्राइवर्स यूनियंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन अगर एक हो जाएं, तो कहीं ना कहीं सरकार को आपकी बात सुननी होगी और ये लाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यूनियंस की जो है आपस में एकता ना होने का कारण बहुत बड़ा। सर ये आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी 2 संक्षेप में जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ड्राइवर यूनियन को इकट्ठा नहीं होने देती है सरकार। आपको कोई ना कोई बीच में सरकारी एजेंट या कोई पॉलिटिशियन शामिल कर दे ताकि यूनियन इकट्ठे ना हो जाए। और दूसरा, यूनियन इकट्ठे नहीं होने का कारण, जैसे ये टैक्सी वाला भाई है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला निकाल देंगे, ये ट्रक वाला भाई है इसका अलग फॉर्मूला निकाल देंगे। अब क्या होता है, ये संतुष्ट हो गए, मेरे को सरकार ने ये दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया सरकार ने, अब इसको नहीं मिला, ये नाराज हो गए। यानी कि कुल मिला के फूट डालो की राजनीति ये भारत सरकार और भारतीय पॉलिटिशियन के लोग कर रहे हैं, और ये देश के ड्राइवर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जागरूक हो गया। आज आपको बता दूं कि पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, हर एक यूनियन, महासंघ, उड़ीसा महासंघ, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका नाम लेना चाहो तो 5-10 मिनट लग जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े संगठन जो है आज दिल्ली जंतर मंतर पाए, उन्हीं मुद्दों पर लेकर आने वाले टाइम में जो या तो भारत स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, यानी कि गाड़ी छोड़ो अपने घर जाओ, हम हिंसा पर नहीं चाहते हैं। आप जिससे मांग लेके बैठ रहे हैं, तो इसको अगर आपकी मांगों पर ध्यान दीजिए तो आपका अगला कदम क्या हो? अगला कदम सर, ये बहुत बढ़िया सवाल करेगा। अगला कदम क्या है? अगला कदम यह है कि अभी सभी यूनियन के सब वही मीटिंग हुई है और बहुत जल्द जो है इंडिया लेवल पर जो है उसकी घोषणा होगी, और कि इतने तक से इतने तक के बाद पूरा भारत क्लोज, यानी कि बंद, हड़ताल। हम किसी भी तरह का क्षति हम समाज को या सरकार को या सरकारी संपत्ति को नहीं पहुंचाएंगे। हमारा मकसद है गाड़ियां खड़ी करो, अपने अपने घर जाओ और कोई काम करो, सब्जी बेचो, दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, ईंट भट्टे का काम करो, पर ड्राइवरी मत करो, क्योंकि ड्राइवरी करोगे तो कोई ना कोई आपको आके सताएगा और कोई ना कोई आके माँ बहन को गाली देगा। एक ड्राइवर की माँ बहन नहीं होती क्या? उसकी माँ को दर्द नहीं होता? अपने बेटे को दर्द नहीं होता? उसकी बीवी को दर्द नहीं होता कि मेरे पति को गाली मिल रही है? तो ये बहुत देश में दुर्भाग्य है कि देश के ड्राइवर के लिए कोई भी सेफ्टी कानून, सेल्फ डिफेंस के लिए आज महिलाओं के लिए बने हुए ना, बहुत सारी महिलाएं प्रयोग करती हैं देश के ड्राइवर के साथ। या तो वो आवाज उठाएगा, हमारे एक कार्यकर्ता के साथ मैं बताना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक कार्यकर्ता के ऊपर बहुत सारे गंदे केस लगा दिए, उसको कौन सा केस बोलते हैं यार, वो एमडी केस लगा दिए। क्यों? सिर्फ एक आवाज दबाने के लिए। या तो ये मुस्लिम है, या तो इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देंगे, या तो इसको आतंकवादी से जोड़ देंगे, या तो किसी आरोप पे फंसा देंगे। क्या इस देश में ड्राइवर होना अपराधी है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या भारत में टैक्सी चलाना अपराधी है क्या? क्या बस चलाना अपराधी है क्या? क्या ट्रक चलाना अपराधी है क्या? क्या देश की सेवा, देश के नागरिक की सेवा करना हम अपराधी है क्या? एक सोचने का विषय है, एक जानने का विषय है आप सभी के लिए। ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से आता हूँ। दोबारा उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे
ड्राइवर समाज की आवाज़ को आप लोगों ने उठाने का और खुद भी उठाते हैं और मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ़ है, मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आज अपनी बात रखने का मौका मिला है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ एक वादा खिलाफी हो रही है और जिस तरीके से हमारे साथ तानाशाही हो रही है, क्योंकि हम 11 साल से ज्ञापन देते हैं, लेकिन क्या है, अगर इसका रिजल्ट देखें तो 1% जीरो है, लेकिन कोई भी अभी कामयाबी नहीं है। क्योंकि ये जो सरकार है ये केवल जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये मजदूरों के खून पीने वाली सरकार है। ये हमारे मुद्दों पे बात नहीं करती, ड्राइवर की मौत पे बात नहीं करती, ड्राइवर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 20 लाख की बात नहीं करती, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर आयोग की बात करती है, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर दिवस की बात करती है। वो क्यों नहीं करती है, मैं बता देना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, क्योंकि ये अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को